बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। जब साइंसदान पहली बार ज़मज़म के कुएं में उतरे और जो उन्होंने देखा उसने उन्हें खामोश कर दिया। मक्का मुकरमा के तपते हुए सहरा में, जहां आज भी गर्मी की शिद्दत सांसों को बोझल कर देती है, एक ऐसा चश्मा बह रहा है जिसने 14 नहीं बल्कि हज़ारों बरस पहले से इंसानियत की प्यास बुझाई है। ये कोई आम कुआं नहीं, ये ज़मज़म है, वो पानी जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मज़म का पानी जिस नीयत से पिया जाए वो उसी के लिए है। हर साल दुनिया के कोने कोने से करोड़ों मुसलमान बैतुल्लाह पहुँचते हैं। हर ज़बान, हर नस्ल और हर रंग के लोग एक ही आरज़ू लिए ज़मज़म का एक बूंद पीते हैं। कोई शिफा मांगता है, कोई रिज़्क़ मांगता है, कोई औलाद मांगता है, कोई मग़फ़रत और कोई सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा आखिर इस कुएं के अंदर क्या है? क्या 4000 साल से ज़्यादा अरसा गुज़रने के बावजूद इसका पानी ख़त्म क्यों नहीं होता? ये पानी आता कहाँ से है? यही वो सवालात थे जिन्होंने साइंसदानों और इंजीनियरों को अपनी तरफ मतवज्जो किया। जब पहली बार कैमरा ज़मज़म के अंदर उतारा गया, ये 1979-1980 की बात है, खादिमीन हरमैन शरीफैन की निगरानी में ज़मज़म के कुएं की सफाई और तफसीली मुआयना किया गया। इस मंसूबे की निगरानी मारूफ इंजीनियर या कोशक ने की। सदियों बाद पहली मर्तबा जदीद आलात और ख़ुसूसी कैमरों की मदद से कुएं के अंदर हिस्सों का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया। माहिरीन ये जानना चाहते थे कि आखिर ये पानी कहाँ से आता है, इसकी तय कैसी है और मुसलसल इस्तेमाल के बावजूद इसका बहाव कैसे बरकरार रहता है। जब कैमरा आहिस्ता आहिस्ता गहराई में उतरा तो सबकी नज़रें इस स्क्रीन पर जम गईं। जो मंजर सामने आया, सबसे पहली चीज़ जिसने माहिरीन को हैरान किया वो पानी की गैर मामूली शफाफियत थी। कुएं की तह तक पानी इस कदर साफ दिखाई दे रहा था कि नीचे मौजूद पत्थरों और साख्त को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। आम तौर पर सदियों पुराने कुओं में कीचड़, काई और मुख्तलिफ़ किस्म की तहें जम जाती हैं, मगर ज़मज़म की अंदरूनी कैफियत मुख्तलिफ थी। तहकीकी टीम ने कुएं की दीवारों, कुदरती चट्टानों और पानी के बहाव का तफसीली मुशाहिदा किया। तारीख भी इस कुएं में महफूज थी। सफाई के दौरान कुएं से मुख्तलिफ अदवार की चंद तारीखी अशिया भी बरामद हुई। इनमें पुराने डोल, धाती बर्तन और सिक्के शामिल थे, जो इस बात की याद दिलाते हैं कि सदियों से दुनिया भर के ज़ायरीन इस कुएं से पानी हासिल करते रहे हैं। हर चीज़ गोया तारीख का एक खामोश बाब थी। पानी आखिर आता कहाँ से है? तहकीक से मालूम हुआ कि ज़मज़म का पानी किसी एक सुराख या चश्मे से नहीं निकलता, बल्कि कुदरती चट्टानों में मौजूद मुतअद्दिद दरारों और ज़ेर ज़मीन आबी रास्तों से मुसलसल कुएं में दाखिल होता रहता है। यही वजह है कि लाखों अफराद के इस्तेमाल के बावजूद इसका बहाव कायम रहता है। ये अल्लाह ताला के कायम करदा इस कुदरती निज़ाम का हिस्सा है, जिसे इंसान सिर्फ समझने की कोशिश कर सकता है, पैदा नहीं कर सकता। पंप चलाए गए, फिर क्या हुआ? मुआयने के दौरान पानी को बड़ी मिकदार में पंपों के ज़रिए निकाला गया ताकि कुएं की तह का मुकम्मल जायज़ा लिया जा सके। जैसे ही पानी कम हुआ, मुख्तलिफ कुदरती दरारों से दोबारा पानी का बहाव वाज़ेह तौर पर देखा गया। ये मुशाहिदा इस बात की दलील था
کہ زمزم ایک زندہ قدرتی آبی نظام سے منسلک ہے جو مسلسل اسے پانی فراہم کرتا رہتا ہے، لیکن زمزم کا سب سے بڑا معجزہ سائنس نہیں، زمزم کی اصل عظمت اس کی گہرائی، اس کی ساخت یا اس کے بہاؤ میں نہیں، اس کی اصل عظمت اس نسبت میں ہے جو اسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ وہی پانی ہے جو اس وقت جاری ہوا جب ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کی پیاس سے بے قرار تھی۔ حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑیں، نہ کوئی کنواں تھا، نہ دریا، نہ بارش، صرف اللہ پر کامل یقین تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اللہ کے حکم سے زمین میں وہ پانی پھوٹا جسے دنیا آج زمزم کے نام سے جانتی ہے۔ وہ دن تھا اور آج کا دن لاکھوں نہیں کروڑوں انسان اس پانی سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ اسی کے لیے ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، اس میں غذا بھی ہے اور شفا بھی، اس لیے ہر مسلمان زمزم پیتے وقت صرف پانی نہیں پیتا، وہ امید پیتا ہے، رحمت پیتا ہے، دعا پیتا ہے اور اللہ پر اپنے یقین کو تازہ کرتا ہے۔ زمزم ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جب دنیا کے سارے راستے بند ہو جائیں، جب ہر دروازہ بند نظر آئے، جب انسان بے بس ہو جائے، تب بھی اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ حضرت ہاجرہ نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا۔ یہی زمزم کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ یا اللہ، جس طرح تو نے حضرت ہاجرہ کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیا، اسی طرح ہماری زندگیوں کے تمام مشکلات آسان فرما دے۔ ہمیں بار بار بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما، آب زمزم نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے والدین پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی اللہ کے گھر کی حاضری اور آب زمزم پینے کی آرزو رکھتے ہیں تو آمین ضرور لکھیں اور اس پیغام کو اپنے عزیزوں تک پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آج کی اچھی بات، پودوں اور درختوں سے گرتے ہوئے پھول ایک نرم سی یاد دہانی ہے کہ ہر خوبصورت چیز عارضی ہے۔ ہنستے بستے رہیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔